इमाम हुसैन का वाक्य पार्ट 2। आपको बताते चले कि करबला के मैदान में पानी का कोई भी इंतजाम नहीं था सिवाय नहरे फुरात के, लेकिन 7 मुहर्रम के दिन नहरे फुरात का पानी भी हजरत इमाम हुसैन के खेमे वाले लोगों के लिए बंद कर दिया गया। इमाम हुसैन और उनके साथ मौजूद तमाम नौजवान लोग तो इस प्यास को बर्दाश्त करते रहे, लेकिन छोटे छोटे बच्चे और औरतों का प्यास की वजह से बुरा हाल हो चुका था। फौज यजीद जो चारों तरफ से इमाम हुसैन के घर वाले और तमाम साथियों को घेरे हुए थी, उन्होंने यह तय किया कि अब 9 मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया जाए। हजरत इमाम हुसैन ने हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा, अब्बास जाओ यजीदी फौज के पास और उनसे कहो हमें एक रात अल्लाह की इबादत करने के लिए दी जाए। जब हजरत अब्बास ने यजीदी फौज से एक रात की मोहलत के लिए कहा तो उन लोगों ने आपकी बात मान ली। जब तक 9 मुहर्रम की तारीख आई तब तक हजरत इमाम हुसैन को यह यकीन हो चुका था कि यजीद की फौज का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुझे शहीद करना है। इसके अलावा यजीद और कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हजरत इमाम हुसैन ने 9 मुहर्रम की रात में अपने तमाम खेमे वालों को एक जगह पर इकट्ठा किया और आपने कहा कि यह बात तो तय हो चुकी है, यहाँ पर मौजूद सभी लोग 1-2 दिन के अंदर शहीद कर दिए जाएंगे, इसलिए यहाँ मौजूद आप में से जो भी वापस लौटना चाहते है वह लौट जाए। हजरत इमाम हुसैन ने फौरन खेमे में जल रहे तमाम चिरागों को बुझवा दिया और अंधेरा करवा दिया था ताकि जो भी जाना चाहे वो चला जाए। थोड़ी देर बाद जब चिरागों को दोबारा जलाया गया तो सारे के सारे लोग बैठे आंसू बहा रहे थे, यानी कोई भी हजरत इमाम हुसैन को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार 10 मुहर्रम का दिन आया और हजरत इमाम हुसैन और यजीद की फौज के बीच जंग होना शुरू हो गई। जहां एक तरफ यजीद की एक बड़ी फौज थी तो वहीं दूसरी तरफ इमाम हुसैन के साथ सिर्फ 72 लोग थे। इतने में फौज यजीद का हमला शुरू हो जाता है और हर शहीद शहादत का जाम पीता गया। कभी हुर शहीद होते हैं तो कभी कासिम शहीद होते हैं तो कभी अली अकबर शहीद होते हैं तो कभी ओनो मोहम्मद शहीद होते हैं। 3 दिन के प्यासे इमाम हुसैन के घर वाले और तमाम लोग यजीदी फौज से जंग करते रहे और एक एक करके शहीद होते गए। हजरत अब्बास अलमदार से हजरत इमाम हुसैन के 6 महीने के बेटे अली असगर की प्यास नहीं देखी गई। आपने एक मस्कीज़ा लिया और घोड़े पर सवार होकर नहरे फुरात के किनारे पहुंच गए और आपने एक मस्कीज़ा भर लिया, लेकिन जब आप पानी लेकर वापस लौटने लगे तो यजीदी फौज ने आपके ऊपर लगातार तीर बरसाना शुरू कर दिया था। हजरत अब्बास जब तक हजरत इमाम हुसैन के खेमे तक पहुंच पाते तब तक यजीदी फौज ने तीर चलाकर हजरत अब्बास अलमदार को शहीद कर दिया था। इस तरह हजरत अब्बास अलमदार शहीद हो गए। इस तरह एक एक करके तमाम अहले बैत के नौजवान और हाशमी शेर शहादत का जाम पी लेते हैं। धीरे धीरे करके जब हजरत इमाम हुसैन के सभी अफराद शहीद हो गए तो उसके बाद हजरत इमाम हुसैन ने खुद मैदान में तलवार लेकर निकलने का फैसला किया। इमाम हुसैन अपनी तलवार से काफी लंबे वक्त तक यजीदी फौज का अकेले मुकाबला करते रहे। हजरत इमाम हुसैन के तन्हा होने के बावजूद भी आपके मुकाबले में कोई भी नहीं आना नहीं चाहता था और उसकी सिर्फ एक ही वजह थी, और वजह यह थी कि आप हजरत अली के बेटे थे। उस वक्त यजीदी फौज का एक सरदार इब्ने साद को यह यकीन हो चुका था कि हम किसी भी तरह से हजरत अली के बेटे का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसने अपने तमाम फौजियों को इमाम हुसैन के ऊपर एक साथ हमला करने का
हुक्म दिया तमाम लोग हजरत इमाम हुसैन पर एक साथ मिलकर हमला कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी इमाम हुसैन लगातार यह साबित कर रहे थे कि बातिल चाहे तादाद में जितने भी हो, लेकिन वो हक और सच के मुकाबले में बिल्कुल भी टिक नहीं सकता। जब हुसैनियत और यजीदियत के बीच बड़ी ही खतरनाक जंग चल रही थी कि इसी बीच में नमाज़े असर का वक्त हो गया। हजरत इमाम हुसैन ने ऐसे मुश्किल वक्त और ऐसी जख्मी हालत में भी असर की नमाज पढ़ने का इरादा किया। आपने जैसे ही नमाज पढ़ना शुरू किया, यजीदी फौज को वह मौका मिल गया जिसका वह लोग एक लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे, यानी जैसे ही हजरत इमाम हुसैन सजदे में गए, सिमर जिलजोसन ने आपकी गर्दन पर तलवार चलाकर आपके सर मुबारक को जिस्म से जुदा कर दिया। हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद यजीदियों ने आपके सर मुबारक को नेज़े पर रखकर पूरे कूफा में घुमाया था। आपके सर मुबारक को गली गली में घुमाकर जुलूस निकाला गया था। करबला की इस जंग में हजरत इमाम हुसैन के घर वालों में से सिर्फ आपकी एक औलाद ही बच सकी थी, जिनका नाम हजरत ज़ैनुल आबदीन था। इसके अलावा हजरत इमाम हुसैन के घर की तमाम औरतों को कैदी बनाकर कूफा लाया गया था। भले ही उस दिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया था, लेकिन आज भी हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पूरी दुनिया में क़यामत तक के लिए जिंदा है। यजीद डूब गया शाम के अंधेरे में, हुसैन जिंदा है हर दिल में रोशनी की तरह। दोस्तों, अल्लाह तआला की बारगाह में अल्लाह हम सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। ऐसी ही बातें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।